हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका जाखड़। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक। बच्चों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सुन नहीं सकती थी, इसके बावजूद भी वो एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनी। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। पहली ही लाइन बड़ी हैरान कर देने वाली है कि एवलिन ग्लैनी उन आवाज़ों को सुनती थी बिना ही उन्हें सुने, यानी कि हियर नहीं वो कर सकती थी लेकिन उनको वो सुनती थी। अब वो सुनती कैसे थी, ये बड़ी ही रोचक बात है। बच्चों, ये जो चैप्टर है तुम्हारा, इसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट एवलिन ग्लैनी का है और दूसरा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। वो हम बाद में कभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए पार्ट 1 हम इसका करते हैं। बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। ईश्वर ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली थी, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। लेकिन उन्होंने बदले में उसे कुछ असाधारण दिया था। एक्स्ट्रॉर्डनरी का मतलब असाधारण। वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो उसको फील करती थी, महसूस करती थी। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी कि हम में से किसी से भी कहीं ज़्यादा वो उसको महसूस कर पाती थी गहराई से। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। इसीलिए वो म्यूज़िक को इतनी खूबसूरती से व्यक्त करती है, यानी एक्सप्रेस करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि अब ये आप एक कहानी पढ़िए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि शारीरिक अपंगता को बहुत अच्छे से उसके साथ में लड़ी है वो, एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन को उसने एक सफलता की कहानी बना दी। रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अब बच्चों, जो रश आर यानी कि जिस समय बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, सब लोग एक दूसरे को मतलब पुश कर रहे थे फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी और लोग वहाँ पर अपनी पोजीशन लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। अ स्लाइट गर्ल, एक पतली सी लड़की, स्मॉल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, हालांकि वो 17 साल की थी लेकिन उससे वो जवान लग रही थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस, वो नर्वस भी थी और वो एक्साइटेड भी थी, यानी कि थोड़ी सी चिंतित भी थी और वो थोड़ी सी उत्साहित भी थी। शी फेल्ट द वाइब्रेशंस, उसको कंपन महसूस हो रही थी। किसकी? ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, यानी जो ट्रेन आ रही थी लोग उसको देख सकते हैं लेकिन वो उसकी कंपन को महसूस कर रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। अब उसका ये पहला दिन होने वाला था। कहाँ पर होने वाला था? लंदन में एक अकेडमी थी, प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, संगीत की एक अकेडमी थी, वहाँ उसका पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ, और उसको थोड़ा सा डर भी लग रहा था, डराने वाला भी था उसके लिए। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, क्योंकि वो एक टीनेजर थी और वो अभी भी नई नई आई थी स्कॉटिश फार्म से, स्कॉटलैंड की रहने वाली थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज, लेकिन ये छोटी सी चुनौती यही नहीं थी उसके सामने, बल्कि एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी वो लड़की। एस्पायरिंग म्यूजिशियन यानी कि वह एक म्यूजिशियन बनने के लिए एक्सपायर कर रही थी, यानी कि उसकी एक इच्छा थी कि वो एक म्यूजिशियन बने। चैलेंज दैन द मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वो पूरी तरह से बहरी थी। डेफ का मतलब होता है बच्चों बहरा होना। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब हमें बताया गया है कि वो बहरी किस तरह हुई। तो उसकी जो लॉस ऑफ हियरिंग थी, जो सुनने की शक्ति उसकी चली गई, वो अचानक से नहीं गई थी, वो ग्रेजुअल थी, धीरे धीरे हुआ ऐसा। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन, उसकी माँ याद करती हैं कि जब 8 साल की थी एवलिन, कुछ गलत होने लगा था। वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, और एवलिन पियानो प्ले करने की वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, यानी कि उन्होंने उसका नाम बुलाया और वो वहाँ से हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडेंट हर्ड, मुझे उसी समय पता चल गया, उसकी माँ बोलती हैं कि मुझे उसी समय पता लग गया कि उसे सुना नहीं है। सेज इज़ाबेल ग्लैनी ऐसा बताती हैं। अब बच्चों, इज़ाबेल ग्लैनी जो है वो सर्टेनली निश्चित रूप से उसकी मदर होंगी। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस, यानी कि कुछ समय तक तो एवलिन अपनी बढ़ते हुए बहरेपन को किसी न किसी तरीके से उसने कंसील करके रखा, यानी कि छुपा कर रखा फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, यानी अपने दोस्तों और अपने टीचर्स के सामने। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिट्योरेटेड, लेकिन जब वो 11 साल की होने लगी तब उसके जो मार्क्स थे, उसके क्लास में जो नंबर आते थे वो और भी बुरे होते गए। डिट्योरेट का मतलब और भी ज़्यादा बिगड़ते गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, और उसकी हेड मिस्ट्रेस ने अर्ज किया, यानी कि उसके पेरेंट्स को कहा कि वो उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाए।
तो इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड। तब ये पता लगाया गया कि उसकी जो हियरिंग है यानी कि उसकी जो सुनने की शक्ति है वो वीकन हो गई है, काफ़ी कमज़ोर हो गई। इम्पेयर्ड का मतलब कमज़ोर हो जाना, कमज़ोर हो गई है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्योंकि कोई उसको नर्व डैमेज हो गया था, कोई नाड़ी तंत्र का कोई हिस्सा उसका डैमेज यानी कि बर्बाद हो गया था, जिसकी वजह से उसकी हियरिंग धीरे धीरे जा रही थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। तो उनको ये सलाह दी गई कि उसको हियरिंग एड्स से मदद दी जाए, यानी कि जो हियरिंग एड्स वो सामान होता है जो किसी भी बहरे व्यक्ति को सुनने में मदद कर सके। एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और उसको बहरों के स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक सेज एवलिन। हर एक अचानक से सब कुछ बदल गया था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। गिव अप का मतलब होता है बच्चों हार मानना। शी वॉज डिटर्मिन टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उसने ये पक्का फैसला कर लिया था, डिटर्मिन का मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और जो उसका इंटरेस्ट है म्यूज़िक में यानी कि संगीत में, उसको वो फॉलो करेगी। परस्यू का मतलब उसको अपने एम्बिशन को पूरा करेगी, उसको फॉलो करेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक बार उसने देखा कि एक लड़की एक जाइलोफोन बजा रही है। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। बच्चों जाइलोफोन एक यंत्र होता है, कुछ पियानो जैसा ही दिखने में, पियानो जैसा ही होता है। देखो यहाँ पे एक पिक्चर भी दे रखी है जाइलोफोन की। तो एक बार उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने निश्चय किया कि वो भी उसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। काफ़ी टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया यानी कि उसको हतोत्साहित किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉप्स, लेकिन एक म्यूजिशियन थे जो कि ड्रम बजाते थे। परक्यूशनिस्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो ड्रम या तबला बजाता हो। तो एक रॉन फॉप्स नाम के परक्यूशनिस्ट थे। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने उसकी पोटेंशियल यानी कि उसका बूता देख लिया, उसका मादा देख लिया। ही बिगैन टू, उसकी प्रतिभा देख ली। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम्स को अलग अलग सुरों पर बजाया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। उन्होंने कहा कि तुम अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कुछ और तरीके से सुनने की इसे कोशिश करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। उसने, एवलिन कहती है कि अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मैं ऊंचे सुर वाले ड्रम को अपनी कमर से सुन पा रही हूँ, और लोअर जो नीचे सुर वाला जो ड्रम था उसको मैं कमर के निचले हिस्से से महसूस कर पा रही हूँ। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फोर्ब्स ने, जो उसके टीचर थे, उन्होंने उस एक्सरसाइज को रिपीट किया यानी कि बार बार उसको दोहराया, ड्रम्स को बजाया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अब जल्द ही एवलिन ने ये महसूस किया कि उसको अपने शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग सुर जो हैं वो बजते हुए सेंस मतलब फील हो रही हैं। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। यानी कि मैंने सीखा, क्या सीखा, अपनी माइंड और बॉडी को साउंड्स और वाइब्रेशन महसूस करने के लिए अपनी बॉडी को मैंने तैयार किया। यानी कि उसने कानों, अब क्योंकि कानों से वो नहीं सुन सकती थी तो उसने कैसे सुनना शुरू कर दिया, उसने अपने माइंड और बॉडी से उन साउंड्स को, उन आवाज़ों को और उन कंपन को महसूस करना शुरू कर दिया। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन। बाकी क्या था, सिर्फ उसकी दृढ़ शक्ति थी एंड दृढ़ निश्चय था उसका, एंड हार्ड वर्क, और उसकी मेहनत थी। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा। उसने पूरी यूके का टूर किया अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ, यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, युवा ऑर्केस्ट्रा था उनका। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, यानी कि जब वो 16 साल की थी तब तक शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उसने फैसला कर लिया था कि वो संगीत को ही अपना जीवन बनाएगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए उसने ऑडिशन दी एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। और उसने उस अकेडमी के इतिहास में आज तक के सबसे ज़्यादा मार्क्स भी हासिल किए। ना सिर्फ उसने ऑडिशन दी यानी कि उसने एग्ज़ाम दिया उसमें उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए, बल्कि उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स भी, सबसे ज़्यादा नंबर भी उसने स्कोर किए। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। अब पहले तो वो ऑर्केस्ट्रा में अपना बजाया करती थी, लेकिन अब उसने सोलो परफॉर्मेंसेज शुरू कर दी, यानी कि अकेले ही बजाना शुरू कर दिया। बच्चों, ऑर्केस्ट्रा आपको पता ही होगा जिसमें बहुत सारे परफॉर्मर्स मिलकर एक हमारे सामने शो करते हैं यहाँ पर। तो यही कहा गया है ऑर्केस्ट्रा के बारे में। और सोलो का मतलब अकेले, तो उसने अकेले परफॉर्मेंसेज करनी शुरू कर दी। एट द एंड ऑफ 3-year कोर्स, यानी कि 3 साल के कोर्स के अंत में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसने बहुत सारे सम्मानित अवार्ड्स भी उसने हासिल कर लिए थे।
एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट इफ़ यू वर्क हार्ड। वो सिर्फ ये कहती है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, आप अगर मेहनत करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच कर रहेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो वाकई में बिल्कुल शिखर तक पहुँची। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसकी मांग थी, मल्टी परकशनिस्ट की मतलब जो सबसे ज़्यादा ड्रम्स और ये सब चीज़ें बजा लेते हैं, तबला वगैरह, उनमें उनकी मांग, उनमें उनका नाम गिना जाता था। विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती थी वो। बच्चों, 1000 इंस्ट्रूमेंट्स बहुत बड़ी बात होती है। कोई अच्छे से सुनने वाला व्यक्ति, कानों से सुनने वाला व्यक्ति के लिए भी ये शायद पॉसिबल ना हो। 1000 तरह के यंत्र, वो वाद्य यंत्र बजा लिया करती थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका शेड्यूल जो था वो भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा। उसको इंटरनेशनल शेड्यूल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल था उसका। कभी किसी देश में जाकर उसको अपना परफॉर्मेंस देना पड़ता, कभी कहीं पर उसका परफॉर्मेंस होता। तो इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये बड़ा ही देखने वाली बात है, बड़ी ही क्यूरियोसिटी वाली बात है, फैसिनेटिंग बात है, यानी कि बड़ी ही आकर्षित करने वाली और बड़ी जिज्ञासा वाली बात है कि किस तरह से बिना सुने एवलिन जो है वो इतनी एफर्टलेसली, यानी कि बिना ज़्यादा प्रयास किए इतना सब कुछ बजा लेती है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, लेखक कहता है कि जब हमने 2 घंटे तक बातचीत की, डिस्कशन की, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, एक शब्द भी वो उसने मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बेयर्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड, वो हंसने लगी कि जिन लोगों की बुशी दाढ़ी होती है वो मुझे परेशान करते हैं, और ऐसा कहकर वो हंसती है। इट इज़, देखो बच्चों ये पिक्चर दी हुई है, एवलिन ग्लैनी दुबली पतली सी लड़की है और ये अपना वाद्य यंत्र जो है वो बजा रही है। तो आगे, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस। अब वो ऐसा क्यों कहती है कि दाढ़ी वाले लोग मुझे परेशान करते हैं? क्योंकि वो लोगों का चेहरा देखकर सुरों को पहचान पाती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो कहती है जब मैं किसी को गाते हुए देखती हूँ तो मैं सिर्फ उसके लिप्स नहीं देखती, उसके होठ नहीं देखती, इट इज़ अ होल फेस, मैं पूरा फेस देखती हूँ, स्पेशली द आइज़, मैं उनकी आंखें देखती हूँ। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लिल्ट, यानी कि वो बिना कोई गलती किए बोलती है स्कॉटिश लहजे में। लिल्ट का मतलब होता है अ वे ऑफ स्पीकिंग, लहजा बोलने का। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, मैं बोल इसलिए साफ पाती हूँ क्योंकि मैं जब तक 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी, यानी कि उसने बोलना तो सीख लिया था। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़, और लेकिन इस बात से ये पता नहीं चलता कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी और उसे बेसिक जैपनीज़ भाषा भी आती है। एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, संगीत के बारे में वो कहती है कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, वो कहती है संगीत मेरे शरीर के हर हिस्से से मेरे अंदर जज्ब होता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी स्किन के अंदर कंपन पैदा करता है। माई चीक बोन्स, मेरी गालों की हड्डियों में, एंड इवन इन माई हेयर, मेरे बालों में भी मैं संगीत को महसूस कर सकती हूँ। वैन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, जब वो कोई जाइलोफोन बजाती है तो उसमें से जो साउंड निकलती है, जो उसमें से ध्वनि निकलती है, उसको वो स्टिक से, यानी छड़ी, जिस छड़ी से वो बजाती है उस छड़ी से अपनी फिंगर टिप्स में उस संगीत को आते हुए महसूस कर सकती है, उसकी कंपन को महसूस कर सकती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब वो ड्रम्स को बजाने के लिए झुकती है, शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो वो उसकी रेजोनेंस का मतलब उसकी जो इको होती है, जो उसकी गूंज होती है, उसको अपनी बॉडी में वो फील कर सकती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज़, जब स्टेज पर वो होती है और वो स्टेज वुडन का होता है यानी लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है, तो वो अपने जूते उतार देती है। सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि उसके नंगे पैरों के अंदर से जो कंपन है वाद्य यंत्रों की वो पास हो सके, एंड अपर लेग्स, और उसके टांगों में जा सके। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जो एवलिन है वो अपनी ऑडियंस को यानी अपने दर्शकों को बहुत खुशी देती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसको एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला जिसका नाम था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड कहती हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने शायद उसकी सुनने की शक्ति ले ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, लेकिन उन्होंने उसके बदले में उसे कुछ असाधारण दिया है। वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुन सकते हैं वो उसे महसूस कर सकती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम में से सभी से ज़्यादा वो उसको गहराई से महसूस कर सकती है।
दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और इसीलिए शायद वो संगीत को इतने सुंदर तरीके से व्यक्त कर सकती है, एक्सप्रेस कर सकती है। एवलिन कन्फेसिस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कोहलिक। एवलिन कहती है, कन्फेस करती है, कबूल करती है कि वो एक वर्कोहलिक है, यानी उसे काम से बहुत प्यार है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, यानी कि जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं मैं कई बार उनसे भी ज़्यादा मेहनत करती हूँ। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन इसके जो इनाम है वो और भी ज़्यादा अच्छे हैं, बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, वो कॉन्सर्ट्स भी करती है। रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन अपने फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती है बिना फीस के, बिना पैसे के, प्रिजन्स और हॉस्पिटल में, यानी कि जेलों में और अस्पतालों में। Also, Evelyn also gives free concert in prison and hospitals. She also give high priority to classes for young musicians. और वो यंग म्यूजिशियंस को क्लासेस भी देती है और इस चीज़ को बहुत वो प्राथमिकता देती है। एंड रिचलिन, वन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, सेज शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन। एंड रिचलिन कहती हैं कि वो एक इंस्पिरेशन है, वो एक चमकती हुई प्रेरणा है। इंस्पिरेशन का मतलब होता है बच्चों प्रेरणा। वो एक प्रेरणा है किसके लिए? फॉर डेफ चिल्ड्रन, यानी बहरे बच्चों के लिए वो एक चमकती हुई प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, यानी कि वो एवलिन को देखकर ये जान सकते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो नहीं जा सकते। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी कि एवलिन ग्लैनी ने अपनी उम्र से दुगना व्यक्ति जितना पाते हैं अपने जीवन में, उससे भी दुगना उसने पा लिया है, अभी हासिल कर लिया है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, यानी कि उसने जो परकशन है उसे ऑर्केस्ट्रा के सामने ले आई है, उसके आगे ले आई है, और उसने ये जता दिया है, ये बता दिया, दिखा दिया है कि ये भी बहुत ही ज़्यादा मूविंग हो सकता है, यानी कि बहुत ही खुशी देने वाला हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उसने उन लोगों को प्रेरणा दी है जो कि अपंग है शारीरिक रूप से। हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से, उन लोगों को उसने प्रेरणा दी है जो उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, कि अगर वो ये कर सकती है तो आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, सिर्फ वह प्रेरणादायक ही नहीं है, उसने प्रेरणा तो दी ही है लोगों को, अपंग बच्चों को भी दी है, लेकिन उसने सभी को, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, यानी कि उसने लाखों लोगों को प्लेजर भी दिया है, यानी कि उसका संगीत सुनकर लोग आनंद की अनुभूति भी करते हैं। बच्चों, ये जो चैप्टर था ये लिखा है डेब्रा कॉली ने, तो मुझे होप है कि, आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपके क्वेश्चन हैं तो भी आप लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।